बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे FIN 623 का जो GDP है उसके हवाले से। उसमें उसने कहा है पहले सवाल में कि वो कहता है जी 8 लाख की टैक्सेबल इनकम है और साल के दौरान उसकी 7 लाख की एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो क्या ये एग्रीकल्चर फ्रॉम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। अब जब ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है तो इसने सिर्फ 2,000 रुपया सालाना पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है PRA या पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी उसको 2,000 रुपया टैक्स पे करना होता है। बाकी जो है वो बाकी जो इनकम उसकी 8 लाख है वो सेपरेट है। यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखना है, इस चीज को मिक्स नहीं करना कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या नाम है उसका एग्जेम्प्टेड है और वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। अब यहाँ पे उसका सवाल ये है, यहाँ पे उसने टर्म यूज किया टैक्स एवेजन की। टैक्स एवेजन कहते हैं टैक्स चोरी करना। तो क्या ये केस टैक्स चोरी का है? तो हमारे पास यहाँ ना एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसने वो 2,000 लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को पे किया कि नहीं किया। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं जी इनका की जनाब। जी, अगर तो उसने चूंकि टैक्सेबल इनकम जो है ये 8 लाख है और जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ये सेपरेट है 7 लाख की। इस पर टैक्स चार्ज होगा, यानी कि जो भी टैक्स स्लैब होगी व्हाट्स ओवर, आई थिंक सो के 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 6 लाख तक नो टैक्स है और बाकी जो 2 लाख है उस पर टैक्स चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 7.5%। लेकिन ये जो 7 लाख है, अगर यहां पे 7 लाख के बारे में लिखें, इफ ही पे ₹2,000 टू पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी या PRA, खाली एल लाइन लिखे, PRA लिख लें, PRA, देन इट इज नॉट द केस ऑफ टैक्स एविजन एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर उसने 2,000 पे किया है तो ये टैक्स एविजन का केस नहीं है, लेकिन अगर नहीं पे किया तो ये टैक्स एविजन का केस है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम जो 8 लाख हो गई है उस पर तो टैक्स लग जाना है, उसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जी मिस्टर ABC जो है इसने 31 मई इसका टैक्स ईयर क्लोजिंग डेट है। तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? अब जो वो टैक्स ईयर की टाइम बता रहा है वो 1 जून से 31 मई 2025 है, तो इसे ये रखेंगे टैक्स ईयर 2025। नेक्स्ट आता है जनाब मिस्टर D एंड मिस्टर Z वर्क इन लोकल कंपनी, ईच अर्निंग मंथली बेसिक सैलरी ऑफ 8 लाख फॉर फिजिकल ईयर 2024। देयर, अच्छा पीछे मैंने टैक्स ईयर लगा, उसको फिजिकल ईयर भी लिख सकते हैं, टैक्स ईयर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन दोनों सेम ही है। देयर एम्प्लॉयर डिडक्टेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ देयर इनकम ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2025। देयर सैलरीज रिमेन्स द सेम, दिस टाइम द कंपनी डिडक्टेड टैक्स एट 6%। इज द कंपनी फॉलोइंग द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर? जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले तुम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं जी। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है कहते हैं जी इन्वॉल्व द टैक्स रेट दैट इंक्रीजेज और प्रोग्रेसेस एट टैक्सेबल इनकम।
जी, उसने कहा जी ये क्या ये टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी टैक्स का रेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो कि टैक्सेबल इनकम इंक्रीज नहीं हुई तो ये प्रोग्रेसिव का केस लगता तो नहीं है। उसने कहा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं। तो उसमें ये चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड फ्रॉम 24 to 25। यानी कि 25 में टैक्स रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं 2025 में। तो इस लिहाज से वो शुड बी चार्ज एज 6%। एंड बट स्टिल इट इज, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अखुवत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई वो है कंपनी है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट अदारा होता है और ये इसको बिजनेस नहीं कहते। कंपनी इज द टाइप ऑफ बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस का बेसिक पर्पज होता है सैलरी, सॉरी, प्रॉफिट अर्न करना। अब अंडर सेक्शन 100C ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 2021, इट इज नॉट द कंपनी। बस इतनी सी बात। वो आप सेक्शन ना भी लिखना चाहे तो ना लिखें, सिंपली ये बता दें कि चूंकि ये है, वो है, ये नॉन प्रॉफिट है, इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपनी। ठीक होगा जी। पीछे मैं दोबारा रिपीट करता चलूं, क्योंकि 5 से 6% हुआ है, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जब इनकम इंक्रीज हो टैक्स का रेट इंक्रीज हो। ये 6%, सॉरी, गवर्नमेंट के टैक्स रेट की वजह से इंक्रीज हुआ है। सो देयरफॉर फॉर कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ये आपकी टोटल जीडीपी था। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।